हेलो प्यारे बच्चों, आज हम वर्कशीट नंबर 9 पढ़ रहे हैं। ये वर्कशीट आपकी 7th क्लास के लिए वर्कशीट है और आप सबको मिलेगी ये बेटा 23 तारीख को, मतलब 23rd ऑफ अक्टूबर को आपको मिलेगी। ठीक है, वर्कशीट कैसे शुरू करते हैं सबको पता है। सबसे पहले हमें क्या लिखना है बेटा, वर्कशीट में डेट लिखनी होती है, लिख दी। उसके बाद हमें वर्कशीट का नंबर डालना होता है, फिर अपना नाम लिखना होता है और फिर अपनी टीचर का नाम लिखना होता है। ठीक है, और साथ में मैं आप सभी बच्चों को कहती हूँ एक रोल नंबर ज़रूर लिख दिया करो, आपका जो भी रोल नंबर है। उससे आपकी वर्कशीट चेक आराम से हो जाती है और कंफर्म है ये इस बच्चे की वर्कशीट आई है। ठीक, चलिए वर्कशीट शुरू करते हैं। अच्छा बच्चों, जो वर्कशीट है वो है पौधों के ऊपर। किसके ऊपर है बेटा, पादपों पे। पादप मतलब क्या होता है, सबको पता है, पौधे। ठीक, तो हम वर्कशीट जो पढ़ रहे हैं वो पौधों के बारे में पढ़ रहे हैं। पौधे मतलब पेड़, झाड़ी, जो भी आपके गमले में लगे हुए हैं वो पौधे, उनके बारे में बात करें। अब ये जो पोषण शब्द है इसका क्या मतलब होता है, पोषण मतलब खाना ग्रहण करना या खाना लेना। ठीक है, अब इस चैप्टर का मतलब है पौधे अपना खाना कैसे लेते हैं, उस पर चर्चा करेंगे। अब चर्चा भी कैसे शुरू हुई, जरा एक छोटी सी कहानी के रूप में शुरू हुई बात। रचना एक लड़की है, वो अपने माता पिता के साथ मतलब घर वालों के साथ पिकनिक पे गई। अब पिकनिक जब मनाते हैं, आप स्कूल की तरफ से भी जाते हैं तो क्या करते हैं, पिकनिक पे हम कहीं बैठकर पार्क में खाना खाते हैं। बिल्कुल सेम उन्होंने भी खाना खाया। जब वो खाना खा रहे थे तब रचना ने अपने बड़े भाई से पूछा, जिसका नाम है राहुल, और कहा कि पौधे अपना भोजन कैसे लेते हैं। राहुल ने उन्हें पौधों में पोषण के बारे में समझाया। अब राहुल क्या बता रहे हैं कि पौधे कैसे भोजन लेते हैं या पोषण करते हैं। चलिए, कहाँ से समझाया, यहाँ से। केवल एक पौधे ही ऐसे होते हैं बेटा जो कि जल से, कार्बन डाइऑक्साइड गैस से और खनिज से अपना खाना बना लेते हैं। हम लोगों को क्या क्या चाहिए होता है, हमें पानी तो चाहिए, जल तो चाहिए, साथ में सब्जियां चाहिए खाना बनाने के लिए। सब्जियों के साथ हमें आटा चाहिए, वो भी हमें कहाँ से मिला, पौधों से, है ना। हमें तो बहुत कुछ चाहिए, नमक, मसाले, है ना, घी, तेल। जबकि जो पौधे हैं वो अपना भोजन सिर्फ 3 चीज़ों से बना रहे हैं। किस किस से बना रहे हैं बेटा, जल से, कार्बन डाइऑक्साइड से और खनिज से। ठीक है, ये पौधों द्वारा भोजन तैयार करने के लिए कच्ची सामग्री है उनकी। ठीक, अब ये पोषण होता क्या है, किसी जीव द्वारा भोजन ग्रहण करने और शरीर के द्वारा उसके उपयोग की विधि को ही पोषण कहते हैं। तो आप सभी बच्चों को ये क्वेश्चन लिखना है, पोषण किसे कहते हैं। राइट, सारे लिख लेंगे। तो पोषण में हमें क्या लिखना है बेटा, किसी जीव द्वारा, पोषण चाहे वो हम में है चाहे वो पौधों में है, तो पोषण मतलब खाना खाने को खाया और उसके बाद उससे उसका उपयोग अपने शरीर के लिए किया, वो पोषण है। तो पोषण किसे कहते हैं लिखना है आप सबको, लिख लेंगे। क्वेश्चन डालो, ये पोषण किसे कहते हैं। अब यहाँ है किसी जीव के द्वारा, चाहे वो कोई भी जीव है, चाहे वो पौधे हैं चाहे जंतु है, कोई भी है, किसी जीव के द्वारा भोजन को ग्रहण करना, शरीर के अंदर लेना और शरीर के द्वारा उसका प्रयोग कर लेना, इस विधि को ही पोषण कहते हैं। ठीक, आगे पढ़े हम। सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है, हमें आवश्यकता है भोजन की, हाँ। अब क्यों आवश्यकता होती है, क्योंकि भोजन से हमें 5 पोषक तत्व मिलते हैं। ये 5 पोषक तत्व कौन कौन से हैं बेटा, कार्बोहाइड्रेट, नंबर 2 प्रोटीन, नंबर 3 वसा, नंबर 4 विटामिन और नंबर 5 पे है खनिज और लवण। ठीक है, ये 5 पोषक तत्वों के लिए हम खाना खाते हैं। ठीक, इसका मतलब ये 5 क्या है, पोषक तत्व, जिनकी आवश्यकता हमारे शरीर को होती है। तो पोषक तत्व किसे कहते हैं,
कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, लवण जो भोजन के घटक हैं और जिनकी आवश्यकता हमारे शरीर को होती है उसे पोषक कहते हैं। ठीक, चलिए आगे चलें। पोषण की वह विधि। अब ये जो पोषण था बेटा, मतलब शरीर में खाने को लेना और उसके बाद शरीर के द्वारा उसको आप प्रयोग करना, ये भी दो तरह का होता है। नंबर 1 स्वपोषी पोषण और दूसरा विषमपोषी पोषण। अब जरा नाम को ध्यान से पढ़ के अगर हम देखें तो स्व मतलब स्वयं, स्व मतलब स्वयं। जो जीव अपना भोजन खुद बना लेते हैं उनको कहते हैं स्वपोषी। क्या हम अपना भोजन खुद बना लेते हैं बेटा? बताइए मुझे, क्या हम अपना भोजन खुद बना सकते हैं? नहीं बना सकते। हम अपने भोजन के लिए पेड़ पौधे पर निर्भर रहते हैं, है ना? तो इसलिए हम स्वपोषी नहीं हैं। तो स्वपोषी कौन है? पेड़ पौधे स्वपोषी होते हैं, चाहे वो पेड़ है, पौधे हैं, चाहे वो घास है, ये सब स्वपोषी हैं बेटा। तो स्वपोषी पोषण किसे कहते हैं? पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं स्वपोषी पोषण कहलाती है। ऐसे पादपों को स्वपोषी कहते हैं। जो अपना भोजन खुद बना रहे हैं उन पेड़ों को हम स्वपोषी भी बोल सकते हैं। ठीक, अब आती है बात विषम पोषण की। तो पोषण की वह विधि जिसमें पादपों द्वारा बना हुआ भोजन दूसरे जीव ग्रहण करते हैं उसे विषमपोषी पोषण कहते हैं। ठीक है, दोबारा बताती हूँ। पोषण की वह विधि जिसमें जीव पौधों के द्वारा बने हुए भोजन को ग्रहण करता है, पौधों के द्वारा संश्लेषित भोजन को ग्रहण करता है, उसे विषम पोषण कहते हैं। अब बताओ जरा, हम किस में आते हैं? क्या हम स्वपोषी हैं? नहीं, हम तो जल और कार्बन डाइऑक्साइड से अपना खाना नहीं बना सकते। हमारे शरीर में पानी पी लें और हवा से खाना बन जाता है क्या? नहीं बनता। हम किसके ऊपर निर्भर हैं? हम तो पौधों के ऊपर निर्भर हैं। इसका मतलब हम भी क्या हैं? विषम पोषी हैं। क्या शेर भी विषम पोषी है? हाँ। कैसे? क्या वो घास खा रहा है? क्या वो पेड़ खा रहा है? नहीं। फिर वो कैसे विषम पोषी है? क्योंकि वो भी अपने खाने के लिए किसी और जीव पर निर्भर है, और जिस जीव को वो खाता है वो किसको खा रहा है? वो स्वपोषी को खा रहा है, मतलब पौधों को खा रहा है। इसका मतलब इनडायरेक्ट वे में वो भी पौधों से प्राप्त होने वाले भोजन को ही खा रहा है। तो हमें क्या समझ में आया? स्वपोषी वो थे जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं, विषम पोषी वो हैं जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं। और विषम पोषी पोषण का मतलब क्या है? ऐसे पोषण की वह विधि जिसमें जीव पादपों द्वारा बने हुए भोजन को ग्रहण करता है उसे विषम पोषी पोषण कहते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं प्रश्नोत्तर पर। पौधों द्वारा, सभी बच्चे देख रहे हैं, अच्छे से दिखाई दे रहा है क्लियरली? चलो, पौधों द्वारा भोजन तैयार करने की लिए कच्ची सामग्री कौन कौन सी है? जल्दी बताओ। हाँ, तो क्या क्या था? जल था, नंबर 1। नंबर 2 आंसर है, फर्स्ट का आंसर। नंबर 2 पे लिखो कार्बन डाइऑक्साइड। साइड आ जाएगा यहाँ पर, मैं थोड़ा ऊपर लिख देती हूँ बेटा, ठीक है? तो क्या क्या चीज़ें आपको लिखनी है? नंबर 1 जल, नंबर 2 पर लिखो कार्बन डाइऑक्साइड, और नंबर 3 पे क्या लिखोगे? खनिज। वैसे तो वो दो ही चीज़ों से बना देता है, आप चाहो तो यहाँ खनिज भी लिख सकते हो नंबर 3 पर। तो फर्स्ट का पहला दूसरा आंसर, फर्स्ट के ही 3 पॉइंट्स आपने लिख दिए। इसके लिए कच्ची सामग्री है। पोषण किसे कहते हैं? हमने अंडरलाइन किया था ऊपर। वेरी गुड, ये तो मैंने आपको क्वेश्चन ही बोला था लिखने के लिए, लेकिन इसमें भी दिया हुआ है, तो इसको एज इट इज़ पोषण किसे कहते हैं? किसी जीव द्वारा भोजन ग्रहण करने और शरीर द्वारा उसके उपयोग की विधि को
पोषण कहते हैं, एज इट इज़ लिख देना। जब आप आंसर लिखो तो ये जो पोषण है ना, इसका रंग थोड़ा अलग पेन से लिख दोगे तो और अच्छा लगेगा, ठीक है। चलिए, स्वपोषी के 2 उदाहरण लिखिए जो अपना भोजन खुद बनाते हैं। कोई भी 2 पेड़ों के नाम लिख सकते हो। बोलो किस किस का उदाहरण दोगे आप? तुलसी, पेड़ पौधे लिख सकते हो बेटा। नीली हरी शैवाल भी लिख सकते हो इसके अंदर आप, ठीक है। वैसे 2 उदाहरण देने हैं तो 2 नाम भी लिख सकते हो। आम का पेड़, जो मन करे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषम पोषी के 2 उदाहरण लिखो। एक तो इसमें दिया हुआ है, वही लिख दो। कौन है? शेर। और दूसरा लिख दो मनुष्य। हम लोग भी तो विषम पोषी हैं, मानव, मनुष्य, जो आपका मन करे वो आप यहाँ लिख सकते हैं, मनुष्य। हाँ, गाय लिख सकते हो, भैंस लिख सकते हो, कुछ भी, क्योंकि सब विषम पोषी हैं। पेड़ पौधों को छोड़ के सब क्या है? विषम पोषी है। हम गाय लिख सकते थे, बिल्कुल लिख सकते थे बेटा। बिल्ली लिख सकते थे। किसी का भी नाम लिखो, मतलब किसी भी जानवर को लिख सकते हो, वो सभी विषम पोषी है। वर्कशीट आसान थी ना? अच्छा चलो, वर्कशीट में सबसे नीचे क्या लिखा हुआ है? अभी कोविड खत्म नहीं हुआ है, तो कोरोना वायरस का डर सबको है, तो क्या करना है? 2 गज अथवा 6 फीट की शारीरिक दूरी का हमें पालन करना है। अगर किसी से बात कर रहे हैं तो कितनी दूर रहना है हमें? 6 फीट दूर रहना है, मतलब 2 गज हमें दूर रहना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग बच्चों। वर्कशीट अच्छी थी, समझ आ गई होगी। फिर भी किसी बच्चे को नहीं समझ में आती तो वो कमेंट बॉक्स में लिखना। एक बार नहीं समझ में आए तो दोबारा देख लेना। एक इसमें क्वेश्चन ज़रूर ऐड कर लेना आप। पोषण किसे कहते हैं? पोषक किसे कहते हैं? ठीक है, उसमें ये आंसर लिख देना। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज लवण भोजन के घटक है और ये घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। इन्हें पोषक कहते हैं। थैंक यू बच्चों।